तमाम लोगों को रमज़ान मुबारक की मुबारकबादी पेश करता हूँ। रमज़ान जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाया है, इसका मकसद बंदों को जो है तक़वा और तहारत की ज़िंदगी में दाखिल करना है, और इसकी बड़ी फजीलतें अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ से भी मरवी है, और ख़ुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसकी अहमियत को बताया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है इसको रमज़ान के अशरों को जो तकसीम फरमाया है, कहीं फरमाया आपने कि पहला अशरे के बारे में कि ये रहमत है। रहमत का मकसद ये है कि वो लोग जो बिल्कुल ही दीन से और जो है शरीयत से जो है कोई उनकी परवाह नहीं है, लेकिन वो भी अगर इस महीने में और शुरू अशरे में रहमत में दाखिल होते हैं तो उनके लिए जो है नूर अला नूर है। इसी तरह से जो कुछ लोग हैं कि जो नेकियों का एहतमाम करते हैं, नमाजों का एहतमाम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ चीजें छूट जाती हैं, तो उसके लिए फरमाया कि मगफिरत का जो है दूसरा अशरा। और आखिरी अशरे के बारे में तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो दोज़ख और जहन्नम से नजात का जरिया आतिश से जो है वो उससे आदमी को जो है वो निजात दिलाने वाला ये अशरा है। और इस अशरे आखिरी अशरे की जो फजीलत अल्लाह ने अपने कुरान पाक में नाज़िल फरमाई है, फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। फरमाया कि तुम्हें मालूम है कि ये शब कद्र क्या है, और खुद अल्लाह ने फरमाया कि शब कद्र जो है वो 1000 महीनों से बेहतर है। और इसी तरह से जो इसकी फजीलत फरमाई गई है कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फज्र। फरमाया कि ये आखिरी अशरा जो इसमें खुद जो है जिब्रील अलैहिस्सलाम के बारे में आया कि वो खुद जो है इस रूल ज़मीन पर तशरीफ लाते हैं, और अल्लाह के हुक्म से वो इस यहाँ जमीन पे आते हैं। हर उस बंदे को और बंदी को जो अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते हैं उसको सलामती की जो है दुआएं देते हैं। ये बहुत बड़ी फजीलत की बात है कि अल्लाह तबारक व तआला तो पहले हमें रमज़ान मुबारक का महीना अता फरमाया, और इनको अशरों की जो है तकसीम फरमा के उसकी अलग अलग अहमियतें बताई है कि अगर जितना भी गुनहगार बंदा हो इस रमज़ान मुबारक में अगर आखिरी अशरे के इन अय्याम को वो जिंदा कर लेता है तो फरमाया उसके लिए जो है वो जन्नत की बशारत है। और फरमाया कि उम्रें जो है क्या होती है बहुत कम हो गई हैं, 70 और 80 साल, लेकिन फरमाया कि ये उम्मत मोहम्मदिया पर खास तौर से अल्लाह तबारक व तआला का ये इनाम है कि एक लम्हा और एक साथ जो है उसको फरमाया कि 1000 महीनों से जो बेहतर है। इतनी साहबा ने जो है अर्ज किया था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है दूसरी उम्मतों की उम्रें जो है बड़ी तवील होती है, लंबी होती है, उनकी इबादत और नेकियां ज्यादा होती है, हम तो पीछे हो जाएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो है इस सूरह नाजिल फरमा के जो है सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को दिलासा दिया, फरमाया कि नहीं, आप इस रात में जो है अल्लाह को राजी करके जो है अगली उम्मतों से जो है इबादत में, रियादत में और अपनी जो है जन्नत के मुस्तहकीम में जो है आप आगे निकल सकते हैं, और जो है आप नेकियां जो बढ़ सकती है। तो अल्लाह से दुआ है कि जो आखिरी अशरा बाकी रह गया है इसमें हम कोताही न करें, और कोशिश करें कि इस आखिरी अशरे का पूरा जो है हम फायदा उठाएं और अल्लाह को राजी कर ले और जन्नत के मुस्तहकीम में अपना नाम दर्ज करा ले। शुक्रिया।